ओके, हाँ सो हमारे पास एक पर्सन है, मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या हुआ? फंक्शन ओवरलोडिंग की एक ही मेथड के मल्टीपल वर्क होने चाहिए, मतलब एक्शन अलग होने चाहिए, मेथड एक ही है। जैसे अगर हम बात करें पेंसिल की, तो पेंसिल लिखने के काम में भी आती है, राइटिंग वर्क भी करती है, और पेंसिल से हम बुक मार्क भी बना लेते हैं, राइट? सो मेथड कितने हैं हमारे पास? सिंगल मेथड है पेंसिल, लेकिन उसके एक्शंस कितने हैं? दो अलग अलग एक्शन हुए, एक हुआ राइटिंग, एक हुआ बुक मार्क, दो अलग अलग मेथड हुए इसके, राइट? सो इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो जैसे हम ऑपरेटर के बेसिस पे बात करें, ऑपरेटर ओवरलोड कैसे हुआ, प्लस साइन पे हमने चेक किया, तो प्लस साइन ओवरलोड कैसे हुआ? जब दो न्यूमेरिकल के बीच में काम कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? एडिशन, है ना? ऐड कर देना। और जब हम उसको दो स्ट्रिंग्स के बीच में डाल रहे हैं तो मतलब एक ही ऑपरेटर अलग अलग बिहेव कर रहा है विथ डिफरेंट, करेक्ट, ठीक तो है, इसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, मतलब इसी को पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम लोग परफॉर्म भी करेंगे, मतलब ये है जो ऑलरेडी आपके पास है अवेलेबल पहले से। अब आपके पास आता है नेक्स्ट, लेंथ फंक्शन को बड़े ध्यान से देखो। स्ट्रिंग है, लिस्ट है, लेंथ निकाल रहा है ये। लेकिन दोनों केस में डेटा अलग, लेंथ अलग अलग लेवल पे आएगी। मतलब अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला क्या है? स्ट्रिंग है, और नीचे वाला क्या है? डिक्शनरी है। दोनों एक्शंस अलग अलग है मेरे, सिमिलर एक्शन नहीं है ना, नहीं, राइट? पॉइंट समझ गए? अब मैंने इसको रन कर देना है नीचे वाले को, देखो रिजल्ट आएगा, बट ये क्या हुआ? फंक्शन ओवरलोडिंग हुआ। ये क्या हुआ? फंक्शन ओवरलोडिंग हुआ, राइट? अब एग्जैक्टली ये तो हुआ हमारा प्री डिफाइंड मोड पे, मैंने आपको चीजें बताई हैं कि प्री डिफाइंड मोड पे ये कैसे होता है। अब मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई एनिमल नाम की, ठीक है? उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया डेफ, एक हम बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करते थे, मैं उसी फॉर्मेट पे आपको बता रहा हूँ। एक मेथड बनाते हैं ब्रीड, साउंड भी हो सकता है। साउंड, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ईट, एक हम ईट मेथड बना देते हैं। एक सॉरी, मैं इसको कर देता हूँ डॉग। ये मेरी क्लास हो गई डॉग, और मैंने इसका मेथड बनाया जो आपने आपने क्या बोला था, साउंड, यस, ठीक है? साउंड दिया, और डॉग क्या करता है? बाक करता है, ठीक है? अब एक क्लास बनाई मैंने, क्या क्लास बनाई? कैट। कैट। ये जावा में भी ऐसे ही बनाते थे, तो उसमें हम लोग ये लिया साउंड, ब्रैकेट, सेल, और कॉलन, और ये क्या करती है? म्याऊ, ठीक है? अब अगर मैं क्या करूं, मेरे को इनको कॉल करना है, क्या करना है? कॉल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दो इन ऑब्जेक्ट। दोनों के दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने एक कैट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, कैट डॉग, वाली क्लास का, ठीक है? एक डॉग नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, डॉग वाली क्लास का। ओए, कहाँ गया? ठीक है, हमने कैट से कॉल किया, कैट का मेथड साउंड, और डॉग डॉग से डॉट कॉल किया डॉग डॉट साउंड, रन करा। कोई नहीं बना रही है, ठीक है? ये हमारे पास आउटपुट है। यहाँ पे कोई किसी टाइप का कोई पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म हो रहा है? नो, नहीं हो रहा है ना, है ना?
सो ये कोई पॉलीमॉर्फिज्म कब होगा? जब हम इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनहेरिटेंस इन द सेंस, अगर मैंने क्या बोला कि ये क्लास एनिमल कर दी, अब समझना, अब मैंने ये क्लास क्या कर दी? एनिमल कर दी, और ये मेरा हो गया, ओए होए, ये क्या हो रहा है? एक मिनट देना, मेरा कीबोर्ड गड़बड़ कर रहा है। बंद हो जाता है मेरा कीबोर्ड कभी कभी बीच बीच में। ओके, एक मैंने क्लास ली एनिमल, ओके। अब एनिमल क्लास में क्या है हमारे पास? एक मेथड मेरे पास मेथड है, उसको हम ले लेते हैं साउंड, ओके। और हम यहाँ पे साउंड में डाल देते हैं प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स बार्क, ठीक है। अभी मैं नॉर्मली बना रहा हूँ। हमने एक क्लास ली कैट, कैट के अंदर हमने कॉल कर दिया किसको? साउंड में सेल्फ है। एनिमल, ठीक है। कॉलन लगाते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैं आऊँ। अब हमारे पास बात क्या है? अब हमारी जो एनिमल वाली क्लास है वो किसमें इनहेरिट हो रही है? कैट में। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया किसका? कैट का, ठीक है। इशू समझना, सॉल्यूशन मैं बता दूंगा अभी। इशू क्या आएगा कि आपने ओबीजे के थ्रू किसको कॉल करोगे? साउंड। साउंड को। अब पॉइंट होता है कि कौन सा वाला साउंड चलेगा? फर्स्ट वन इसका कैट का चलेगा। आपने बोला था जो नियर बाय मतलब लोकल मेथड मतलब ये अरे कैट वाला मतलब चलेगा। नया आएगा। हाँ अब प्रॉब्लम क्या है? दिस इज कॉल्ड एन मेथड ओवरलोडिंग इशू। ये होता है जो मेथड ओवरलोडिंग आप लोग पूछ रहे थे, क्या होता है? दिस इज एन मेथड ओवरलोडिंग ऑन अ एग्जैक्ट वे, कि आपका मेथड ओवरलोडिंग क्या करेगा? इसकी वजह से आप इसको एक्सेस में नहीं ले पाओगे। कौन से वाले को? एनिमल वाले को। एनिमल वाले को। अब मेरे को एनिमल वाले को भी साउंड करवाना है, मतलब एनिमल वाले को भी क्या करना है? एक्सेस में लेना है। तो अब मैं क्या करूं? देखो, दिस इज कॉल्ड एन मेथड ओवरलोडिंग, राइट। इसी को हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। मतलब हमारा मेथड तो चला, लेकिन एग्जैक्टली वो आउटपुट नहीं आ पाया। तो अगर हम लोग एनिमल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फिर उससे कॉल करेंगे तो उसका साउंड प्ले होगा ना? अगर आप एनिमल का बनाओ, वो तो अलग अलग होगा ना फिर तो। पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा। वो पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म का ये इशू होता है। अब इसको रिजॉल्व कैसे किया? रिजॉल्व करने के लिए देखो, ये होता है एक्चुअली मेथड ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो हमने देख ही लिया, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन मेथड ओवरलोडिंग में जो कहानी है वो सारी कहानी इसी में होती है। अब पॉइंट आता है कि भाई आपके पास ये वाला पार्ट तो है, लेकिन व्हाट इज द मेन इशू इन दिस? मेन इशू इन द सेंस, अगर हम बात करें अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगी, तो उसके लिए हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं। दैट कीवर्ड इज कॉल्ड व्हाट? सुपर, ठीक है। कहने को मेथड होता है बट इसको हम कीवर्ड बोलते हैं। क्लियर? इसमें थोड़ा सा क्लियर रहना, क्योंकि हम कीवर्ड कीवर्ड बोलते हैं इसको, तो ये कीवर्ड के नाम से ही फेमस है। ओके, ये हर उसमें होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी में है। ये हर आपको हर प्रोग्रामिंग में मिलेगा सुपर वाला। ओके, सो बेसिकली आपका अगर हम बात करें किसका? सुपर। सुपर कीवर्ड की, तो सुपर कीवर्ड करता क्या है? कुछ पेरेंट आइडिया क्लास है? पेरेंट क्लास को कॉल करते हैं। हाँ, पेरेंट क्लास को प्रायोरिटी देता है ये। मतलब अगर आपने किसी मेथड के अंदर सुपर को कॉल कर रखा है,
तो आप किसको एक्सेस में ले रहे होगे? पेरेंट क्लास को एक्सेस में ले रहे होगे। ओके, जो आप इसको कीवर्ड भी बोल सकते हो, फंक्शन भी बोल सकते हो, हम इस तरीके से उसको पॉइंट आउट करते हैं। ओके, तो अब मैंने क्या करा, मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूं बार्क भी चले, तो मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया, सुपर मेथड डॉट साउंड, ऐसे ही लिखेंगे। यस, ओके, तो सुपर आपको किसको प्रायोरिटी देता है? पेरेंट क्लास। जो उसकी पेरेंट क्लास होगी ना, उसको प्रायोरिटी देगा। तो हमेशा ये जो सुपर है ये हमें मतलब पेरेंट क्लास में नहीं लिखे चाइल्ड क्लास में लिखना है क्या? चाइल्ड क्लास में लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप कॉलिंग उस फंक्शन में करोगे, पेरेंट क्लास में लिखने का कोई सेंस नहीं निकलेगा। नहीं है क्योंकि वो तो डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं वहां से। अब मुझे एक सिनारियो बताना, मैंने कि एक क्लास बनाई, उसके अंदर मेरे पास एक डेफ वन नाम का फंक्शन है, एक सेल्फ दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिस इज माय मेथड वन, हाँ, दिस इज माय क्लास बी ब्रैकेट क्लास ए कॉलन, एंड ये भी, इसके अंदर भी मेरे पास मेथड है सेम नेम से, उस मेथड का नाम है मेथड टू। ठीक है, इसमें मैंने सुपर लगा दिया, सुपर डॉट वन। अब मैंने एक और क्लास बनाई यहाँ पर, दिस इज माय क्लास सी, और मैंने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस परफॉर्म कर दिया। ओके, और दिस इज माय मेथड थ्री, और मैंने क्या करा, ओबीजे इक्वल टू सी का ऑब्जेक्ट बनाया और ओबीजे डॉट वन को कॉल कर दिया। आउटपुट क्या होगा इसका? मेथड वन, मेथड टू, मेथड थ्री। मेथड वन मेथड टू मेथड थ्री। या मेथड थ्री मेथड टू मेथड वन? आई थिंक सुपर से पहले आपने कॉल करा तो फिर उसने सुपर मेथड वन, मेथड टू, मेथड थ्री आएगा। करेक्ट, तो पहले होगा क्या, जैसे ये क्लास चलेगी, कौन सा वाला फंक्शन एक्टिवेट होगा सबसे पहले, ये वाला। ओके, अब उसको यहाँ पे मिला क्या, सुपर, तो ये जाएगा ऊपर, ऊपर गया, इस मेथड को कॉल कर देगा, इस मेथड को कॉल करेगा, फिर इसे क्या मिलेगा, सुपर, तो ये फिर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर जाके पहले इस मेथड को कॉल करके चला देगा, फिर चलाने के बाद फिर ये वाला मेथड चलेगा, फिर ये वाला मेथड, तो दिस इज एन आउटपुट। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? सेकेंड, मेथड वन तो समझ आ गया, हमने कॉल किया है, ठीक है। मेथड टू क्यों आएगा आउटपुट? क्योंकि ये भी लिखा है ना मैंने यहाँ पे भी, इसका पेरेंट, सी का पेरेंट कौन है, बी, बी, तो इस वाले सुपर से बी का मेथड कॉल होगा। और बी वाली सुपर से ए का। अच्छा ठीक है। ठीक है, अगर अब मान लो आपने अभी सी में नहीं लिखा होता सुपर, हाँ हाँ, तो हमारा सबसे पहले आंसर क्या आता, मेथड ए, पहले मेथड वन आता, बोलो बोलो, ट्राई करो, हाँ, उसके बाद बी का नहीं आता, फिर हमारा सी वाला आता, आई गेस मेथड कौन वन सा, एंड मेथड थ्री। सिर्फ आपका मेथड कौन सा आता, मनोज कौन सा आउटपुट आएगा? इसमें अभी जो सिनेरियो क्रिएट कर दिया उसमें क्या आउटपुट आना चाहिए? मैंने सुना नहीं, मैं एक्चुअली अटेंडेंस लगा रहा था अपनी। जो ये देखो, नहीं नहीं, इसमें इसमें तो सिर्फ मेथड थ्री ही आएगा क्योंकि मेथड सुपर थ्री कॉल। आएगा। ओके, करिए ना, समझ में आया, मैंने सुपर कॉल नहीं किया ना, तो ये वाला मेथड तो एक्टिवेट हुआ, एक्सेस में आया ही नहीं है, कौन सा, बी के अंदर जो मेथड है। ओके, ये मेरे को समझ नहीं आया। देखो मैंने अभी सारे सुपर बंद कर दिए,
अभी आपके पास 3 क्लास हैं, तीनों आपस में इनहेरिटेड है, ए बी में हाँ है, बी सी में है। आपने सी का ऑब्जेक्ट बनाया और आपने फन सी के ऑब्जेक्ट से फन को कॉल किया, तो ये कौन से वाले मेथड का आउटपुट देगा आपको? मेथड 3। करेक्ट, तो मेथड 3 का दे रहा है। अगर हाँ मैंने सी के अंदर सुपर फन लगा दिया, सुपर मेथड डॉट फन, तो हमें ये पता है सुपर किसको प्रायोरिटी देता है? पेरेंट अपने क्लास को पेरेंट प्रायोरिटी को। दे हाँ देता है। तो इसने क्या करा, प्रिंट करने के वो फंक्शन चलाएगा, फंक्शन चलेगा तो ये किसको प्रायोरिटी देगा? बी वाले को। बी को। तो अभी आउटपुट क्या आएगा? मेथड 2 एंड मेथड 3। आ रहा है? अब अगर मैंने इसके अंदर भी सुपर लगा रखा है तो मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए? अभी ये वाला सुपर से क्या होगा, ये वाले फन फन के लिए प्रायोरिटी आएगी, ठीक है। अब ये वाले सुपर से क्या होगा, क्लास ए के लिए आएगी, क्योंकि बी का पेरेंट ए है। तो इसलिए अब इसका आउटपुट क्या आएगा? मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। अगर मैंने इसको बंद कर दिया, अब आउटपुट क्या आना चाहिए? ये तो सी का तो पेरेंट है नहीं, कुछ रिलेशन नहीं है ना, तो मेथड 3। सी का पेरेंट है ना, देखो बी है। बी है, टू सी का एंड थ्री पेरेंट तो आएगा। आएगा ना, 2 एंड 3 तो आएगा ना। अच्छा, सुपर बी वाले को कॉल कर लेगा 2 एंड 3। हाँ अगर आपने बोला इसको तो ऑन कर दो, तो इधर से सुपर हटा दो, तो ये हमारा 1 एंड 2 आएगा। 1 एंड 2 क्यों आएगा? आप ऑब्जेक्ट देखो पहले, यहाँ देखो कौन सा हमने ऑब्जेक्ट है। फन को कॉल किया, ऑब्जेक्ट सी है तो इसमें हमने वो नहीं किया। तो फन को कॉल किया, तो सबसे हाँ पहले ये किसको प्रायोरिटी देगा? अपनी क्लास को। हाँ। तो अपनी क्लास में फन कौन सा है? ये है, ठीक है। हम्म। आपने सुपर कॉल तो किया ही नहीं है, तो ये नहीं, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, तो ऊपर वाला पार्ट रन नहीं करेगा, तो सब मेथड 3 आएगा। अच्छा ओके। ओके। हाँ अब एक और कंफ्यूजन क्रिएट करता हूँ। और मेरा कीबोर्ड अटक गया है, मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा लैपटॉप। चलो कोई ना, अभी कॉपी पेस्ट से काम चला दूंगा मैं। हाँ, अब बताओ मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए? मेथड 1। मेथड 1। ओके, हम्म करेक्ट। अगर मैंने यहाँ पे, अब आउटपुट क्या आना चाहिए? मेथड 1, मेथड 1। करेक्ट। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है? ए को प्रायोरिटी मिल रही है। क्योंकि हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ा था, तो हमने यही चीज समझी थी कि जो पहली क्लास है, मतलब ए जो है, ये उसी को ही प्रायोरिटी देता है, मतलब उसी को पेरेंट क्लास के फॉर्मेट पर कंसिडर करके चलेगा। तो इस केस में अगर आप सुपर कितने भी लगा दो, तो भी इस केस में आपके सुपर के फॉर्मेट पे अगर हम बात करें, तो ये क्या होगा? मतलब फर्स्ट वाले को ही प्रायोरिटी देगा। तो ऐसा नहीं हो सकता जैसे आपने 2 सुपर लगाए, एक ए में चला जाए एक बी में? नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस में यही सबसे बड़ा इशू है, अच्छा। समझे? हम्म। आप जब इसको देखोगे ना, इसमें मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप खुद बोलोगे कि ऊप्स फॉलो हो रहा है, लेकिन फुल कंप्लीट ऊप्स नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी पूछते हैं क्या? ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, आप जब प्रोग्रामिंग करोगे या कोई भी प्रोग्राम बनाओगे या आप जब चीजें डिजाइन करते हो रियल टाइम पे, तब आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अच्छा ओके। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक मिक्सचर होगा सारे पूरे ऊप्स टॉपिक का। एक छोटा सा, हम उसको माइनर माइनर प्रोजेक्ट फॉर्मेट बोल देते हैं एक तरीके से। ये एक छोटा सा सिनेरियो हमने क्रिएट किया, उस सिनेरियो को हम लोग यहाँ पे
रैप अप करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो इस पूरे कॉन्सेप्ट में रैप होगा, ठीक है। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर हुआ, दिस इज एन पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपका जो प्रॉब्लम था, दिस इज कॉल्ड एन पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक मेथड, सेम मेथड को दो अलग अलग फॉर्मेट पे यूटिलाइज करना है। अगर आपको दो अलग अलग फॉर्मेट पे यूटिलाइज करना है, यू नीड टू यूज व्हाट, सुपर। बट इसको बहुत केयरफुली यूज करना है इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो बोलते हैं ना इशू, ये वाला जो इशू है, ये इस टाइप के इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट कर देता है, लाइक दिस टाइप। पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग में सबसे ज्यादा इशू आता है, ओके। अब नेक्स्ट वन इज एनकैप्सुलेशन। अब मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन अकॉर्डिंग टू यू, क्या होता है? मेथड और जो क्लास वेरिएबल्स हैं वो एक ही क्लास में जब रहते हैं, आई थिंक उसी को एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, मतलब कैप्सूल फॉर्म में। कैप्सूल फॉर्म में मतलब रैपिंग दी डेटा इनटू सिंगल यूनिट, करेक्ट? यही डेफिनेशन पढ़ी है। यस। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, क्या आप एनकैप्सुलेशन शुरू से यूज कर रहे हो, या एनकैप्सुलेशन अभी हमने यूज नहीं करा? द क्वेश्चन इज दिस, ठीक है, कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग में हो, आपके अकॉर्डिंगली एनकैप्सुलेशन क्या होता है। ये तो हो गई सिंपल सी चीज। हम इसी को डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपने सुना है ना, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? लाइक अपन कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हाँ यूजर है वो एक एप्लीकेशन रन कर रहा है, हाँ और बैकएंड में उसको थोड़ी ना पता लाइक क्या चल रहा है। नहीं, दिस इज एग्जांपल फॉर एब्स्ट्रैक्शन आई थिंक। डेटा sure. एब्स्ट्रैक्शन तो ये हुआ, मतलब हम्म, we are calling a method or we are accessing a variable हम्म। and we don't know कि अपन को वो क्या, कौन सा वेरिएबल कहाँ पे, आई थिंक। मैंने आपको ये सारी चीजें मैं शुरू से कराता हुआ आ रहा हूँ। आप लोग, मैंने बोला था ना, मैं आपको शुरू से ये सब चीजें बता रहा हूँ, लेकिन मैंने बस आपको उसके नाम नहीं बताए कि मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हम एनकैप्सुलेशन शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं, जब से हमारा ऊप्स स्टार्ट हुआ है, डे 1 से। और हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था तब हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन सीख लिया था। अब मैं आपको बताऊंगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन मैंने करा कहाँ है और कहाँ से आपको पता चलेगा। इसमें भी आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने का तरीके हमारे थोड़े अलग होते हैं, बट एब्स्ट्रैक्शन इसमें अंदर, अगर मैं आपको रियलिटी बता दूं तो एब्स्ट्रैक्शन पूरे तरीके से 100% इसके अंदर वर्कआउट नहीं करता है कभी भी, ठीक है। और इसके अंदर ऊप्स में इतने ग्लिच है कि अगर कोई मेरे से बोलेगा कि पूरा कंप्लीटली हम पाइथन ऊप्स को यूज कर ले, यस यू कैन यूज इट, बट मैं सिक्योरिटी पर्पज पे आपको कभी एक्सेस करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्लिच है जिस वजह से हम उसको यूटिलाइज नहीं करते आज भी। इसलिए बैंकिंग के जितने भी डोमेन होते हैं, तो बैंकिंग डोमेन के अंदर आप देखोगे सारा प्रोग्रामिंग एक ही यूज होता है, कौन सा, जावा। उसके अलावा हम किसी और चीज पे काम नहीं करते, स्पेशल पीएफएसआई डोमेन जो है वो वो पूरा जावा पे। जावा पे ही है। इस पे हो ही नहीं सकता ना, इस पे इतना ग्लिच है ना, इतना सिक्योरिटी इशू है कि अगर मैं किसी पैकेज को किसी और जगह यूटिलाइज करना चाहूँ या एक्सेस करना चाहूँ, उसके किसी भी पार्ट को एक्सेस कर सकता हूँ, और ये विदाउट एनी एरर और विदाउट एनी इशू मेरे को एक्सेस करने की परमिशन ग्रांट कर देगा। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन इज वेरी सिंपल थिंग, कि आप जब किसी भी प्रोग्राम को, ठीक है, आप जब किसी भी प्रोग्राम को, ट्रेन की आवाज कैसे आ रही है मनोज, आपके इधर से आ रही है क्या? अरे सॉरी, मेरी इधर काम चल रहा है। अच्छा काम चल रहा, मुझे लगा ट्रेन की आवाज आ रही है। ओके, सो एनकैप्सुलेशन इज व्हाट, रैपिंग द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। तो अगर आप देखोगे कि मैंने क्या करा यहाँ पर, अगर हम इस प्रोग्राम को ही उठाए, कौन सा कहाँ गया, ये वाला, इस प्रोग्राम को उठाएं, तो हम इनहेरिटेंस करते समय हम पूरा डेटा कहाँ रैप कर रहे हैं, क्लास सी के अंदर। कहाँ रैप कर रहे हैं हम, क्लास सी के अंदर, जहां से हम डेटा को पिकअप करके उसको
यूटिलाइज कर सकते हैं एक ही जगह। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपके सामने डिजाइन कर देता हूँ एनकैप्सुलेशन का, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मेरे पास एक क्लास ए है, सॉरी क्लास ए नहीं, बैंक है। उसके अंदर मेरे पास एक मेथड है विड्रॉ। ओके, so this is my method withdraw। एक मेरे पास मेथड है डिपॉजिट। और मैंने यहाँ पे किसको कॉल कर क्या लिख दिया यहाँ पर, आज कीवर्ड है बचाएगा मेरी डिपॉजिट। ठीक है, और हमने उसको क्लोज कर दिया। अब हमारा पॉइंट क्या है, अब मुझे इसको रैप करना है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, क्लास खुद एक एनकैप्सुलेशन का पार्ट होता है। क्लास खुद एक एनकैप्सुलेशन का पार्ट होता है। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर आप इसमें बात करोगे, इसमें अगर आप चीज को देख रहे हो, तो एनकैप्सुलेशन कैसे हो रहा है इसके अंदर कि बैंक वाली क्लास के अंदर आपके सारे मेथड क्या कर दिए मैंने, रैप कर दिया। और मैंने एक क्लास बनाई बैंक अंडरस्कोर सर्विस। ठीक है, कॉलन किया और इसके अंदर मैंने किसको कॉल कर दिया, बैंक को। तो क्लास खुद में एक एनकैप्सुलेशन होता है। अगर कोई बोलते हैं व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन, यू कैन क्लियरली से दैट जो हमारा क्या बोलते हैं क्लास जो है वो एक एनकैप्सुलेट होता है, मतलब एक एनकैप्सुलेशन होता है। ठीक है, नाउ मैंने यहाँ पर डेफ लिखा और मैंने क्या करा, सर्विस नाम का मेथड बनाया। ठीक है, और उसके अंदर सेल्फ लिख दिया, सेल्फ। ओके, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी। सेल्फ डॉट विड्रॉ। सेल्फ डॉट विड्रॉ नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ना एक प्रोसेस बन जाए। मैं एक आई की वैल्यू में इनपुट ले लूँ यूजर से, इसको बना देते हैं, आई दे देते हैं और हम यहाँ पे इफ एल्स लगा देते हैं। समझ मैं क्या चाह रहा हूँ, मैंने लिखा इफ आई इक्वल टू 1। अगर यूजर 1 चूज करता है तो वो क्या दे दे, विड्रॉ। सेल्फ डॉट विड्रॉ। ठीक है, और एल इफ आई इक्वल टू 2 चूज करता है तो हम उसको क्या दे दें, सेल्फ डॉट डिपॉजिट। ओके, और एल्स में हमने उसको बहुत सिंपली बोल दिया, प्रिंट करा देंगे प्लीज करेक्ट। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने बैंक सर्विस नाम का फोल्डर बनाया। इसी में देखो मैं डेटा हेडिंग वैसे बेसिकली अभी कर नहीं रहा हूँ। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक एब्स्ट्रैक्शन का माहौल भी क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब मैंने पूरा सर्विस करा दिया, लेकिन मेरी सर्विसेज यहाँ से चलेगी, लेकिन सामने वाले को दिखेगा सिर्फ कुछ और। ओ ओ ओ बैंक सर्विस। ठीक है, ये मैंने ओबीजे इक्वल टू, और इसको यहाँ पर हम इसमें पास कर देते हैं आई। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई इक्वल टू इंटीजर ब्रैकेट इनपुट, और यहाँ पे हम दे देते हैं लाइन वाइज चलेगा विशाल, ये तो है ना, आई ऊपर हाँ, आएगा। कौन सा
आई तो ऊपर लेना पड़ेगा ना अपन को इनपुट। हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज चूज करेक्ट ऑप्शन। मैंने अभी कॉलिंग नहीं करी ना, जब तक मैं कॉलिंग नहीं करूंगा तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया, प्रेस 1 फॉर विड्रॉ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो हमने दे दिया प्रिंट डबल कोट्स प्रेस 2 फॉर डिपॉजिट, ठीक है। और मैं एक और चीज कर देता हूँ, आपको उससे और आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली हम लोग फंक्शनलिटी किस तरीके से और डिजाइन करते हैं। सेल्फ डॉट आई इक्वल टू आई, ठीक है। ये समझ नहीं आया जो आपने लिखा है ना, हाँ सर्विस वाला है हमारा जब फंक्शन, उसके अंदर सेल्फ डॉट आई इज इक्वल टू आई, इसके सेल्फ डॉट विड्रॉ, ये इफ वाले जो है कंडीशंस। एक मिनट बस मैं इसको कॉल और कर दूं, फिर मैं आपको सारा सिस्टम समझा देता हूँ। सर्विस, तो इसमें मैंने क्या करा, मैंने कोई भी डेटा है ना डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करा है, ठीक है। मेरे पास एक क्लास है बैंक नाम की, जिसके अंदर है ना यहाँ पर विड्रॉ और डिपॉजिट दो मेथड मैंने बना दिए, ओके। मैंने इनको बाउंडेड कर दिया, रैप कर दिया किसके साथ, बैंक सर्विसेज के साथ में। एक तरीके से मैं आपको है ना पूरा प्रोसेस नहीं दिखा रहा कि पीछे विड्रॉ कैसे हो रहा है, कैसे वो सारा बैलेंस सब मेंटेन हो रहा है, वो सब मेरे पास अवेलेबल है। मैंने बस इसमें बैंक सर्विस नाम का ये पार्ट बना दिया। अब क्या करा, बैंक सर्विसेज के अंदर मैंने एक बनाया क्या, कंस्ट्रक्टर। क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, लो इसको और सीक्वेंस फॉर्मेट हम इसका सही कर देते हैं, हमको और इजी हो जाएगा समझने के लिए। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने आपको दो ऑप्शन दिए, प्रिंट ये होंगे स्टार्टिंग में, दो ऑप्शन आएंगे आपके पास 1 और 2। आपने सपोज 1 चूज करा, तो 1 चूज करा तो 1 कहाँ जाएगा, कंस्ट्रक्टर के पास। कौन से वाले, इस वाले कंस्ट्रक्टर के पास। इस वाले कंस्ट्रक्टर के पास जब आई आया तो आई की वैल्यू सपोज 1 थी, तो 1 असाइन किसको होगा, क्लास वेरिएबल को, क्लास वेरिएबल को। अब वो क्लास वेरिएबल को हमने कहाँ यूज करा है, सर्विस वाले मेथड में। सर्विस वाले मेथड में वो क्लास वेरिएबल की वैल्यू जाएगी कि उसकी वैल्यू 1 है या फिर 2 है। तो अगर 1 होगी तो विड्रॉ वाला मेथड चलेगा, तो वो फिर ऊपर जाके इसको कॉल कर लेगा। अगर 2 होगी तो वो कौन सा वाला मेथड चला देगा, डिपॉजिट वाला मेथड चला देगा, ठीक है। मतलब ये मेरी थॉट प्रोसेस है जो मैंने सोचा है इसको बनाते हुए। अभी इतना बात समझ में आया, हाँ है ना। अब चलाते हैं, मुझे भी नहीं पता ये सही चलेगा कि नहीं चलेगा, हम इसको चलाते हैं। ओ ओ इनपुट में आई ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था मैंने। अब मेरे से पूछा कौन सा चाहिए, मैंने बोला 1, तो 1 आया मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ जाना चाहिए 1, ठीक है। और फिर ये 1 कहाँ जाना चाहिए, ऊपर, और इसको असाइंड हो जाना चाहिए। उसके बाद वो आपका डेटा फ्लो के आएगा, ठीक है। हमने इसको रन करा, देखो क्या लिखा हुआ आया, विड्रॉ। तो मतलब ये जो मेथड है, ये जो फंक्शन है, पहले इनिट फंक्शन एक्सेस में आया, इनिट फंक्शन आया, फिर इधर असाइंड हुआ, इधर असाइंड हुआ, फिर विड्रॉ मैसेज आया, तो फिर वो उस वाली क्लास में गए जहां पर ये विड्रॉ मैसेज डला हुआ है। लेकिन यूजर को क्या दिखाई दिया, यूजर को सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज शो कर रही है और कोई चीज शो नहीं कर रही है। क्लियर, ये बात समझ में आया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इनकैप्सुलेट करने की बात करी है कि भाई किस तरीके से मैंने उसको इनकैप्सुलेट किया हुआ है, ठीक है। बट दिस इज एन एनकैप्सुलेशन प्रोसेस, बट व्हाई वी आर यूजिंग एनकैप्सुलेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा हाइडिंग, ठीक है।
जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, डेटा हाइडिंग। अब डेटा हाइडिंग कैसे करोगे? इसमें डेटा हाइडिंग हो रही है कहीं? हम्म कहाँ पर? हम्म। डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट समझे। डेटा हाइडिंग से मेरा मतलब क्या है? मतलब जो एक्शंस हैं और वेरिएबल्स हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस, या उनको पता नहीं है कि अगर क्या चल रहा है। आई थिंक सो यही है डेटा का, कि ना, डायरेक्ट एक्सेसिबल ना हो मेथड्स वगैरह। डायरेक्ट एक्सेसिबल ना हो, राइट। सो डेटा हाइडिंग इज व्हाट, कि आपका एक वो आप, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सेसिबिलिटी स्पेसिफायर, ठीक है, प्राइवेट। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सब चीजें। अब मैंने क्या बोला कि भाई ये दो सर्विस मैंने आपको दे रखी है, लेकिन अगर आपको बैलेंस की इंक्वायरी करनी है तो बैलेंस इज व्हाट, प्राइवेट पार्ट, राइट। तो बैंकिंग उसमें ये प्राइवेट पार्ट होता है ना, बैलेंस। मतलब आप ही को शो होना चाहिए, और कोई आपका बैलेंस चेक कर सकता है? नो। नहीं ना। बट आपके डिपॉजिट और विड्रॉ कैसे मेथड होते हैं? पब्लिक होते हैं, क्योंकि आप अगर विड्रॉ कर रहे हो या कुछ भी चीज कर रहे हो तो इसको हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना पड़ता है, राइट। बट बैलेंस, डेटा बैलेंस, मतलब आपका जो क्या बोलते हैं बैलेंस इंक्वायरी है, वो सिर्फ और सिर्फ यूजर यूजर स्पेसिफिक होती है। उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती, उसमें किसी भी टाइप का कोई भी एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है किसी बैंकिंग वाले को। बैंक वाला भी आपका बैलेंस नहीं चेक कर सकता, उसको भी अथॉरिटी चाहिए होती है चेक करने के लिए। तो हमने यहाँ पे बैलेंस बनाया, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? इसको हमने बैलेंस बनाया। क्या आप इसको एक्सेस में ले सकते हो? तो मैंने क्या करा, मैंने एक पॉइंट बनाया, मैंने बोला चलो ठीक है हम इसको एक्सेस में ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट आई इक्वल टू 3, ठीक है। और हम इसको एक एक्सेसिबल पॉइंट बना देते हैं, और यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ सेल्फ डॉट बैलेंस, ब्रैकेट क्लोज। और मैं यहाँ पर एक मेथड और बढ़ा देता हूँ, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, 3 फॉर बैलेंस। अभी हम एक्सेसिबल कर सकते हैं इसको, यस। है ना। रिस्ट्रिक्टेड कैसे करूंगा फिर मैं? डबल डैश। डबल डैश, डबल, है ना। तो मैंने इसको करा, तो देखो अभी मेरे से पूछा, मैंने 3 डाला और ये मेरा एक्सेस में आ गया। बट मेरा बैलेंस क्या है? बैलेंस इज अ रिस्ट्रिक्टेड पार्ट। रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है तो मैं उसको एक्सेस में नहीं लेना चाहता, तो मैंने उसके आगे क्या लगा दिया, क्या लगा देंगे प्राइवेट डेटा के लिए? प्राइवेट डेटा के लिए आई थिंक हम लोग लगाते हैं डबल डैश ही डबल डैश, लगाते हैं ना। हम्म। हाँ। इसमें ध्यान रखना, इसमें सिंगल डैश और डबल डैश। सिंगल डैश इज बेसिकली यूज फॉर प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर, ठीक है। दिस इज एन प्रोटेक्टेड एंड दिस इज एन पब्लिक। अगर आप उसके आगे कुछ नहीं लगा रहे हो तो दैट मीन्स दिस वन इज व्हाट, पब्लिक। और वो आपका क्या हो गया, डबल डैश वाला, प्राइवेट। तो मैं इसके आगे हैशटैग करके लिख देता हूँ, दिस इज एन प्राइवेट, ठीक है, एंड दिस वन इज व्हाट, प्रोटेक्टेड। पर विशाल, ये लाइक अपन वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तब ये चीजें लाइक यूज होती होंगी शायद, प्राइवेट प्रोटेक्टेड। हाँ, क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग में तो अपन बेसिकली लैम्डा कॉल करते हैं, वो या तो हाँ, एजोर का है या अमेजोन का है। हाँ। तो उसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट ये ऊप्स का पार्ट है तो मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम इसको एक्सेस करके देखते हैं, वी आर जस्ट एक्सेसिंग द थर्ड पार्ट। तो उसने क्लियर कट बोल दिया बैंक सर्विस हैज नो एट्रीब्यूट बैलेंस। अभी तक दे रहा था, अब उसने देना बंद कर दिया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, डेटा हाइडिंग। प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट में फिर डिफरेंस है, दोनों तो सेम ही हुआ ना काइंड ऑफ। प्रोटेक्टेड ग्रुप में चलता है। अगर मैं डिपॉजिट को चलाता हूँ यहाँ पे, यानी मैंने 2 को एक्सेस में लिया, तो 2 का डिपॉजिट क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, सॉरी, देखो आ गया। अब आपका पॉइंट होगा बैलेंस भी आ जाना चाहिए।
देखो बैलेंस नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो तो आपने वो कर दिया। प्रोटेक्टेड क्या होता है? प्रोटेक्टेड अपने पैकेज के अंदर काम करता है, और प्रोटेक्टेड एक पैकेज से दूसरे पैकेज में जा सकता है, सॉरी नहीं जाएगा। समझ गए? मतलब इनहेरिट अगर करा है पेरेंट को, तो ही हाँ, उसके पेरेंट के प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर्स एक्सेसिबल रहेंगे। क्लियर। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं अभी सपोज P1 पैकेज में हूँ और मेरे को P2 पैकेज में लेके जाना है, मतलब दूसरे पैकेज में लेके जाना है, तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। ऐसा ऊप्स का कॉन्सेप्ट बोलता है रियलिटी में। ठीक है, बट पाइथन में ये चीज नहीं होती, पाइथन में चला जाता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड भी चला जाता है। हाँ, ये मैंने टेस्ट किया था, मैं ऐसी क्लास ले रहा था एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने प्रोटेक्टेड प्राइवेट ये पढ़ा। ठीक है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता है? प्रोटेक्टेड एक पैकेज से दूसरे पैकेज में स्विच नहीं करना चाहिए। दिस इज एन ऊप्स कॉन्सेप्ट। अगर और जब तक जावा इनहेरिट नहीं करा उसको तो। इनहेरिट भी कर लोगे, लेकिन एक पैकेज से दूसरे पैकेज में नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप उसे पब्लिक क्लास पे कॉल करके लेके जा रहे हो तो वो चला जाएगा। लेकिन अगर आपका क्लास पब्लिक नहीं है, आप उसे लेके जा रहे हो, जिस क्लास में प्रोटेक्टेड बना रखा है वो क्लास पब्लिक नहीं है, तो वो एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। ये आपका एग्जैक्टली ऊप्स कॉन्सेप्ट बोलता है, पर पाइथन में ये चीज फॉलो नहीं होती, वो मूव करके चला जाता है। ओके, सो इस चीज में आप थोड़ा सा सेफ साइड मोड पे रहना, वरना ये आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ये वाला पार्ट। ठीक है, समझ में आया? तभी वेब एप्लीकेशन नहीं बनती इसमें। इसलिए हम लोग इसको डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिकल पर्पस पे सबसे ज्यादा यूज करते हैं। हम उसमें इसलिए यूज नहीं करते इसको किसी भी एंगल पे। ठीक है, क्लियर? एब्स्ट्रैक्शन भी समझ में आया? इसी में एक छोटा सा पार्ट हमने डिजाइन किया। एक और मैं हमको इसी तरीके से एक प्रोग्राम और डिजाइन करके बता दूंगा, कल या परसों बताऊंगा, मतलब परसों बताऊंगा। मैं लैपटॉप ले आऊंगा, मेरे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, तो वो छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं, चलो इसी में बना के दिखा दूंगा मैं। कल या परसों जब भी हम रख लेंगे एक सेशन मिड में कभी भी, ठीक है, तो उसमें मैं आपको ये चीज बता दूंगा। क्लियर? अभी क्या बचा हुआ है? अब हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग और आपका कंस्ट्रक्ट, वो क्या बोलते हैं, डेकोरेटर्स, क्लोजर्स, लैम्डा, कंप्रेहेंसिव, ये कॉन्सेप्ट्स। ओके, इसमें ये मतलब मेनली पाइथन के जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने कवर अप कर दिए हैं। बाकी एक बार आप देख लेना, अगर कोई टॉपिक मिस्ड हो या कोई टॉपिक हम लोगों ने कवर अप नहीं किया हो तो हम उसको कवर अप कर लेंगे। आप मेरे को पिंग कर देना, क्लासेस अरेंज कर दूंगा और उसमें आप आ जाना, तो उसमें अपन उसको कवर अप करके रैप अप कर लेंगे पूरा। ठीक है, ओके। सो इवनिंग में मैं रखूंगा सेशन एक्सेप्शन हैंडलिंग का, एंड इट्स वेरी इजी। एंड मेरी 9 बजे वाली सेशन तो है नहीं, तो हम अपना रख लेंगे रात को, आप 9:30 बजे के आसपास रख लेंगे। ठीक है, आई नीड ओनली 10-15-40-45 मिनट्स फॉर दिस। ओके, ठीक है। ठीक है, ओके। सो ये तो हो गया। अब आपका क्या बच, एक्सेप्शन हैंडलिंग और वो क्लोजर लोजर वाला पार्ट बचा है। ठीक है, आप आपने पूछा क्या, लाइक विशाल, इसका नंपाई पेंडास का या वैसे इसमें नहीं है, मतलब आपके डी वाले में नहीं यूज करते हैं जहां तक मेरे को भी आइडिया, और नहीं उन्होंने नहीं, मेरे को बोला था। पांडास तो यूज होता है डेटा मैनिपुलेशन ईटीएल तो के फिर है ना, लिए। वो कवर अप करेंगे, मतलब अनुराग लेंगे शायद आपका क्लास, अनुराग ही है ना उनका नाम, मैं भूल गया। अनुराग तो पांडा। वो कवर अप करेंगे उसमें, क्योंकि वो उससे रिलेटेबल पार्ट है ना, तो वो उसी रिलेटेबल मॉडल पे उसको कवर अप करेंगे, क्योंकि हम डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू पे चीज हम सेम यूज करते हैं, बट हमारे पास एक्सट्रैक्ट डेटा होता है ना ऑलरेडी। ओके, मतलब जैसे होता है, प्रोसेस रहती है ना, डेटा इंजीनियरिंग से फिर डेटा एनालिटिक्स से देन डेटा साइंस, तो हाँ, फिल्टर हो जाती हैं चीजें वहां तक जाते यस। तो हम लोग है ना नेक्स्ट वाले पार्ट के बंदे हैं। तो हैं। हम लोग है ना उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको नंपाई और पेंडास मिक्स यूज करके बताएंगे।
ओके तो इसलिए ना मैंने उनसे बात हुई थी तो मैंने उनको बोल दिया था, उन्होंने बोला कि फिर मैं अपने अकॉर्डिंगली कवर अप करूंगा, तो मैंने कि ठीक है, क्योंकि फिर मैशअप होने का चांसेस होता है ना, जो डी में जरूरत है उतना पार्ट, क्योंकि ये तो कॉमन पार्ट हो गया, ये आप इसमें भी यूज कर लो, वेब पे भी यूज कर लो, किसी पे भी यूज कर लो। मैंने आपको वो बताया, कॉन्सेप्चुअल लेवल आपको पूरा कवर अप करा दिया। आपको वेबसाइट डिजाइनिंग करनी है तो भी आपको ये कॉन्सेप्ट काम कर जाएंगे, आपको डेटा एनालिटिक्स किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करना है, ये कॉन्सेप्ट आपका हर जगह काम कर जाएंगे। हाँ, क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग में पाइथन का सिर्फ 40%, लाइक 40% वो भी सिंटैक्स पार्ट हो गया और उसमें कुछ लॉजिक्स हो गए। स्पार्क ज्यादा यूज, पीवाई स्पार्क ज्यादा यूज होता है उसमें। पाई स्पार्क बहुत ज्यादा यूज होता है हाँ, उसमें। इसलिए पाइथन मांगी जाते हैं, और बेसिकली मेरे अकॉर्डिंगली मैंने उसका जो सिलेबस देखा था ना, तो कोर पाइथन इज सफिशिएंट। ऊप्स का मुझे नहीं लगा, ऊप्स का कोई मेरे को पार्ट दिखा नहीं, बट कोर जो पाइथन है ना, डेटा स्ट्रक्चर फंक्शंस तक का कंप्रेहेंसिव डेकोरेटर क्लोजर्स वाला जो पार्ट है, जो मैं रात को करा दूंगा आपको, तो वो वाले पार्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि वो यूज करने पड़ते हैं कहीं कहीं। पर अच्छा है ना, कभी वेब एप्लीकेशन भी बनाना पड़ा तो जेंगो पढ़ के बना देंगे। अरे बहुत सही है, पता है, इससे आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। मैंने भी पहले कोर तक पढ़ी थी, बट अपन मैं क्या है ना, जावा बैकग्राउंड वाला बंदा हूँ, तो मेरे को इंटरेस्ट आया तो मैंने सारा पढ़ मारा था इसका पूरा फ्लो तो बैकग्राउंड। सेम ही रहता है। क्या? हाँ, और इंग्लिश। ये ज्यादा इजी लगी मुझे, अच्छा। बहुत इजी है, लेकिन है ना बहुत कंफ्यूजिंग है इसका। ऊप्स में है ना बहुत बोलते हैं, जितने लोगों से मैंने बात करी थी अपने सीनियर से भी, तो उन लोगों का भी पॉइंट था कि इसमें है ना ऊप्स में बहुत संभल के चलना, तो इसमें जावा के जो कॉन्सेप्ट्स है वो इसमें काम नहीं करते काफी सारे, हाँ हाँ। और वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं पाइथन के अंदर, और आप अगर उन्हें यूज कर रहे हो तो। जैसे मैंने प्रोटेक्टेड का आपको बताया कि प्रोटेक्टेड को मैंने टेस्ट किया था, मैं लाइव क्लास में पढ़ा रहा था, और वो मानोगे नहीं, मैं कंपनी में ट्रेनिंग दे रहा था इसकी, और वहां पर ये चीज चल गई। तो ये मेरे को वहां पर पता चला था कि ये भी प्रॉब्लम है इसके अंदर। ठीक है, सो इन सब चीजों को आप टेस्ट करना, और शाम को 9:30 बजे का लिंक डाल दूंगा मैं। ठीक है, वो लास्ट क्लास रहेगी अपनी। अच्छा। हाँ वो आज ही रख लेते हैं, कल रखनी है कि आज ही रख लूं, बताओ, करीना या से कल सुबह रखूं? कल रख लो, क्योंकि थोड़ा मेरे हाँ को प्रैक्टिस भी करना होता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो कल सुबह ही रख लेते हैं। वैसे भी आपका आई थिंक 6 से स्टार्ट हो रहा है डी बैच, तो मैं एक बार उनसे पूछूंगा कब से स्टार्ट हो रहा है, तो जब वैसे तक डी अपने का पास कितने महीने का कोर्स होता है, लाइक कितने मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है, ऐसा कुछ? ये तो मेरे को भी आइडिया नहीं है। नहीं, वो हार्डली 1 से 1.5 महीने 45 डेज का ही कोर्स रहेगा। उसमें मेन कोर कॉन्सेप्ट्स क्या रहते हैं? क्लाउड। क्लाउड, ओके। हाँ, क्योंकि अपन को ETL और लाइक ये सारी ईटीएल, चीजें करनी है। ईटीएल वगैरह तो बनाना आता है, मैंने क्लाउड पढ़ने की कोशिश करी थी, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, पता नहीं क्यों, तो मैंने क्लाउड उसमें में ड्रॉप कर दिया। S3 का ही तो काम होता है बस, क्या? ज्यादा। यस, मतलब मैं लाइक डेटा इंजीनियरिंग की टेस्टिंग में थी, तो वो लोग बस S3 यूज कर रहे थे क्लाउड का, तो AWS का स्टोरेज के लिए। करीना मेरे को आपको मतलब इंटरेस्ट नहीं आता उसमें। सॉरी करीना आपका लाइक AWS पढ़ना है या फिर एजोर आपको पढ़ना है? AWS वाला मैंने ऑप्ट किया। ओके, शायद ठीक है, फिर अच्छा है। मेरे को भी फिर एजोर पढ़ा रहे थे, फिर मैं भी AWS ही पढ़ूंगा। तो उसमें कोई डिफरेंस है क्या, ज्यादा लंबा हाँ, चौड़ा? नहीं इतना तो नहीं है, लाइक सर्विसेज सेम है, पर हम्म, एजोर अभी मार्केट लाइक डोमिनेंस तो करता रहा है वो शुरू से। ओके। हाँ आप तो तो डेटा साइंस भी पढ़ाते हो ना? हाँ, मैं वही पे काम करता हूँ बेसिकली। तो बेसिकली अभी लाइक ज्यादा अच्छा क्या होता है, डेटा इंजीनियरिंग करना या डेटा साइंस? डिपेंडेंसी है अलग अलग चीजों की। पैकेज के अकॉर्डिंग अगर कंसिडर किया जाए फ्यूचर के लिए तो देखो, डेटा अच्छे। डेटा साइंस वालों का थोड़ा, जहां तक मेरे को जो पता है, हम लोग उसमें पैकेजेस थोड़ा सा हाई रहता है, 9 बार पे रहते हैं। अगर रियलिटी बताऊं तो मतलब वहां पर डिस्कशन जो पैकेज का रहता है वो 9 बार रहता ठीक है। वैसे है। काफी टफ है क्या डेटा साइंस? डेटा साइंस इज काइंड ऑफ थिंग, वो पूरा थिंकिंग पे डिपेंडेंसी रहती है ना उस पर, मतलब व्हाट्स योर थिंकिंग, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना अच्छा इंसाइट एल्गोरिदम बना सकते हो वो सारी। एल्गोरिदम डिजाइन करनी पड़ती है। हाँ, मतलब एल्गोरिदम डिजाइन करनी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कुछ लिखा भी है ना, उसके बारे में आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। इफ यू आर गुड इन दिस, यू विल बी रूल द मार्केट।
तो बेसिकली इसके जो अच्छे डोमेन है ना जिनमें पैकेजेस अच्छे मिलते हैं वो आपका सेल्स डोमेन है, मार्केटिंग है, कैंपेनिंग मार्केटिंग है, इन सब में अच्छे खासे मिलते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन है, क्योंकि कंपनी चलती इसी पे है और इसमें अच्छा खासा रिजल्ट दोगे तो पैसा अच्छा मिलता है कंपनी में। ये पर अभी रहता है। स्टार्ट करने के लिए तो डेटा इंजीनियरिंग अच्छा है। हाँ, डेटा इंजीनियरिंग इज गुड वन, उससे आप स्टार्ट ले सकते हो। हालांकि मैंने तो डेटा एनालिस्ट में शुरू से उसी में था, मेरे को काफी टाइम हो गया, तो मैं डेटा इंजीनियरिंग वाले पार्ट पर गया नहीं था, तो मैं इसी वाली लाइन पे चला गया, ट्रैक चेंज हो गया मेरा। हाँ, थक गया हूँ मैं फुल स्टैक में। अच्छा। आप लोगों को पैकेज, जैसे आप लोग इतने एक्सपीरियंस, इतने टैलेंटेड, पैकेज तो काफी अच्छा होगा। यार वो देखो, पैकेजेस का कोई लिमिटेशन नहीं है, पैकेजेस का लिमिटेशन इन द सेंस आपके ऊपर है कि आप कौन सी कंपनी और कौन सी पोजीशन पे हो। अच्छा। और पैकेज है ना आजकल कंपनी में ऐसे दिए जा रहे हैं और उसमें डर बहुत है। कंपनीज जो मार्केट, अभी जैसे मेरे पास एक ओपनिंग आई है, मैं कल भी बता रहा था, बिहार के कैंडिडेट्स के लिए। मतलब हार बेसिकली वो, मतलब ऐसा क्या मतलब है वो कि क्या है, हेल्थ, बिहार हेल्थ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है पूरा, तो उनको डेटा स्ट्रीमिंग के लिए पर्सन चाहिए, तो पहले मेरे मैं तो पास बिहार आया था। की हूँ। अच्छा, तो वो लोकेशन एक्चुअली जॉब लोकेशन बिहार है ना, अच्छा, ओके। प्रॉब्लम ये है, जैसे हम, मेरे पास आया था और कोई हैक्टिक वर्क नहीं है, उनको सिर्फ डैशबोर्ड डिजाइनिंग के पर्पस पे बंदे चाहिए, जैसे पावर बीआई, टैबल्यू और पाइथन वगैरह ये सब चीजें प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। और पैकेजेस अच्छे हैं उनके, और कंसल्टेंट पोजीशन है, काम ओके। कम रहता है, जाना है, और गवर्नमेंट ऑफिस है, आपको कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है, आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, पूरा फुल फैसिलिटी जो गवर्नमेंट की है वो सारी आपको मिलती है। बट पैसा जो है वो अच्छा खासा दे रहे हैं, मतलब दिस इज एन ओपन टू ऑल, और अभी बहुत हाईली रिक्वायर्ड है, मतलब वो बंदा मेरे को कल से कॉल लगा ही रही है लड़की, और आज सुबह भी लगा रही थी, तो सीवी चाहिए उसको वहां के, अगर इंटरेस्टेड हो तो बता देना, मैं भेज दूंगा नहीं, उनको। मैं बिहार तो नहीं जाऊंगी। हाँ वो नहीं, जब मतलब हूँ, बट प्रेफर नहीं करती वहां जाना। हेल्थ केयर डोमेन है ना, अब हेल्थ केयर डोमेन वाले बंदे बहुत लिमिटेड मिलते हैं मार्केट के अंदर, एक्सपीरियंस जो हेल्थ केयर डोमेन में होता है। अच्छा। तो अभी है ना हर स्टेट में ओपनिंग होगी, और मैं आपको बता देता हूँ, कुछ कंपनीज हैं, लाइक जीटी का नाम सुना है आपने, ग्रांट नहीं। थॉर्नटन का नाम सुना है? ग्रांट नहीं। थॉर्नटन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इट्स अ बिग बुल ऑफ द मार्केट, सबसे बड़ा, जैसे ब्लैक रॉक के बारे में सुना है, हम्म। जो आपका फाइनेंस कंपनी है सबसे हाँ बड़ी, हाँ। ग्रैंड थॉर्नटन भी ऐसे ही फाइनेंस कंपनी है, बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी है, जो इंडिया में कम से कम 100 years ओल्ड पुरानी कंपनी है, मतलब ब्रिटिश टाइम से काम कर रही है, ठीक है। वो कंपनी पूरा फाइनेंस सेक्टर देखती है, उस कंपनी में कंटिन्यूस ओपनिंग रहती है अभी भी, उसके लिए अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो उसके लिए ट्राई कर सकते हो, वो डीई वालों को भी कंटिन्यूसली हायरिंग पे ले रही है अभी। आपको naukri.com है ना, उस पर हम्म। एक्सेस मिल जाएगा, एंड इंटरव्यू बहुत आसान है, बहुत आराम से उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जितने भी ऑफिसेज वो आपको प्रोवाइड करेगी, तो उसमें ना उसका खुद के ऑफिस में बहुत रेयर केस में रखती है वो, आपको जितने भी मिलेंगे सब गवर्नमेंट ऑफिसेज मिलेंगे, होम मिनिस्ट्रीज के, तो उधर आपको अच्छा, आपकी सेटिंग रहती है, तो उसमें काफी सारे, मतलब मेरे स्टूडेंट हैं काफी सारे जो उसमें काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं हम लोग इस फील्ड से? गवर्नमेंट में नहीं जाओगे, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, कंपनीज के पास ही रहते हैं, गवर्नमेंट कभी हैंडल नहीं करती। हाँ, उसमें ये कर सकते हो कि जिधर आप बैठते हो, जैसे अभी हम्म। लास्ट को मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा था, तो उसने बताया कि वो बैठता है पीएमओ में, ओके, अच्छा। तो वहां पर आपके कनेक्शंस अगर अच्छे बना लेते हो देन यू कैन मूव इट, आप उसमें मूव कर सकते हो, तो मॉनिटरिंग के लिए बंदे हायर करती है गवर्नमेंट, जैसे एक प्राइवेट कंपनी के बंदे आते हैं काम करने के लिए, तो उनको मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट हम्म। ऑफिसर्स इस तरीके से हायरिंग रख लेते हैं, तो उसमें हमको पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी अच्छी खासी, और प्रोजेक्ट्स मतलब बोलूँ तो अभी इंडियन गवर्नमेंट जिस लेवल पे काम कर रही है आईटी के फॉर्म में, अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए, तो उसमें हमको वहाँ के प्रोजेक्ट्स जो है ना, एक्सपोजर जो रहता है ना, वर्किंग एक्सपोजर जो स्टार्टअप कंपनीज के साथ में मिलता है, उससे अच्छा एक्सपोजर आपको इनके साथ में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो सारी चीज़ों के एक्सेस मिलेंगे, किसी चीज़ की कोई लिमिटेशन नहीं है,
और डेटा की तो कोई कमी है ही नहीं, इतना खराब डेटा मिलेगा कि आप उसको सही करने में आप बहुत कुछ चीजें सीख जाओगे। ठीक है, ये फिर आप अपने को हटा क्लाउड और स्नोफ्लेक खत्म हो। सकते तो आप इसको कंप्लीट करो, फिर उसके बाद है ना सीधा सीधा है ना उसमें ट्राई करके देखो एक बार जीटी का। मेरे को आप बताना, मैं ट्राई करूंगी। मेरे हाँ हस्बैंड का एक्चुअली पीएमओ और ये वीपी हाउस ये सब का काम चलते रहता है कंस्ट्रक्शन का, तो तो सही है। उसमें है क्या वो क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस है उनका। तो कंस्ट्रक्शन अभी में? वीपी हाउस राहुल गांधी का घर बन रहा है ना, तो हाँ उसका काम करवा रहे हैं। अच्छा, हाँ तुम्हारे देखो यार उसमें बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाएगी है ना। ठीक है। ठीक है, ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, अभी आ जाएगी आपके पास, तो आप लोग इसको चेकआउट कर लेना। ठीक, तो कल हम लोग रखेंगे सुबह ही मॉर्निंग में। ओके, ठीक थैंक यू। ओके, बाय बाय।